पिछले 3-4 महीने से स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। पर पिछले 2-3 दिनों से बैंड बज गई है और जिन्होंने उन स्टॉक्स में पैसे लगाए थे, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिला है, विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग बिकॉज जो चीजें एग्रेसिवली ऊपर जाती हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक करेक्शन आता है, विच इज फॉर अस हेल्दी करेक्शन। बट जो लोग लेट में घुसते हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो अभी कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है कि मार्केट तो तेज है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की बैंड बची हुई है। सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, बट जनरली देखा जाए तो जो इंडेक्स है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, वो नीचे है। अब इस सिनेरियो के अंदर में हमको क्या करना चाहिए, किन स्टॉक्स के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, और कौन से वो 2 स्टॉक है जिनको आप देख सकते हैं, जिनमें शायद हमको एक सेफ्टी नेट नजर आएगा और हम अपने पैसे को शायद उनके अंदर में डाल सकते हैं। ये जवाब देने के लिए मैं ग्राफ का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको स्मॉल कैप इंडेक्स का। जैसा कि मैंने कहा कि रैली बहुत जबरदस्त रही है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में और आउट परफॉर्मेंस किया उन्होंने निफ्टी को। बट पिछले कुछ दिनों से एक अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मीडिया सॉरी और मिड कैप इंडेक्स जो है उसके अंदर में भी एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड नजर आ रहा है, वीकनेस विजा विज दी ब्रॉडर मार्केट। तो धीरे धीरे पैसा अब वहां से निकल के, मेरी राय है कि अब स्मॉल कैप से निकल के मेन स्टॉक्स के अंदर में पैसा जाएगा, विच इज निफ्टी कंपोनेंट्स। और 2 स्टॉक है जो मैं हमेशा से एक रिकमेंडेशन या आप उसको कहिए कि मैं एक आइडिया के रूप में दे रहा हूँ, इसमें मेरा भी पोजीशन है और मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ बिकॉज ये 2 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो इनमें मुझे वो सेफ्टी नजर आती है। वो 2 स्टॉक्स हैं, रिलायंस और एचडीएफसी। रिलायंस बहुत दिन से एक रेंज में चल रहा है, तकलीफ दे रहा है कोई लोगों को, नीचे जाता है फिर आता है, नीचे जाता है फिर आता है। ट्रेडिंग करने के लिए बड़ा टफ इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज स्टॉप लॉसेस बहुत फ्रिक्वेंटली हिट होंगे, तो ट्रेडिंग के लिए ये नहीं है। ये स्टॉक है जिसमें अब क्लियरली एक और स्ट्रेंथ मोमेंटम नजर आ रहा है और धीरे धीरे अगर आप इसके पोर्टफोलियो को पार्ट बनाते हैं तो इसमें पैसा लगने का संभावना बहुत कम है। मैं बार बार एक लॉजिक देता हूँ रिलायंस का कि रिलायंस एक पेट्रोकेमिकल कंपनी नहीं रही है, वो एक डेटा कंपनी बन चुकी है। और अगर आप जोमेटो को इतना वैल्यू दे रहे हैं या आप कोई भी डेटा कंपनी जो ओन कर रही है डेटा को, उसको इतना वैल्यू दे रहे हैं, तो रिलायंस के पास इतना इंफॉर्मेशन है हम सब के बारे में, हम सब का, कि अगर वो मोनेटाइज कर रहे हैं, उतर गए उस इंफॉर्मेशन को, तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ वैल्यू दिस कंपनी कैन क्रिएट। प्लस रिलायंस के अंदर में रिलायंस रिटेल है जो देर से फिर जाके अनलेस एक अपने आप में लिस्टिंग होगा उसका। रिलायंस जियो है जो अपने आप में लिस्टिंग होगा। तो ये एक स्टॉक है जिसके अंदर में ग्रोथ भी है और वैल्यू भी है। तो धीरे धीरे इसमें पोजीशन डालते रहना चाहिए। ऑफ कोर्स स्टॉक नीचे भी जाता है तो जो कमजोर दिल वाले हैं उनको तकलीफ होती है, बट ये स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन सकता है अगर आपको छोटे 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 क्वांटिटी में इसको अकोमुलेट करते रहे तो। दूसरा स्टॉक है वो है एचडीएफसी। आप कहेंगे कि सर आप तो बड़े बड़े स्टॉक्स ही बता रहे हैं, बट मैं क्या करूं, ये बड़े बड़े स्टॉक्स ही अब क्लियरली रिकवरी का ट्रेंड दिखा रहे हैं। एचडीएफसी देखिए, रियल एस्टेट प्ले, इंडिया के अंदर में रियल एस्टेट की मैसिव रिकवरी हो रही है, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। और अभी जो होम लोन रेट है उस पर डिमांड कितना ज्यादा क्रिएट हो रहा है और एचडीएफसी लीडर है होम लोन मार्केट के अंदर में। तो ये स्टॉक के अंदर में भी छोटे छोटे क्वांटिटी में इन्वेस्ट करने में मुझे रिस्क कम नजर आ रहा है। तो अब मार्केट में वो सिचुएशन आ गया है कि आपको थोड़ा रिस्क ऑफ जाना होगा, मतलब जो हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स है, स्टॉक्स है, उनसे धीरे धीरे निकल के प्रॉब्ली लेसर रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स या स्टॉक्स के अंदर में घुसना पड़ेगा। और रिलायंस और एचडीएफसी मैं खुद ओन करता हूँ, तो मेरे हिसाब से एक सेफर बेट है। हो सकता है कि आपके लिए भी सेफ बन जाए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डालेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी। तो ये था एक छोटा सा प्रयास आपको बताने का कि इस मार्केट के अंदर में हमको क्या करना चाहिए। आप और भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। निफ्टी 50 या निफ्टी जूनियर, मतलब नेक्स्ट निफ्टी 50, ये जो 100 स्टॉक्स का बास्केट है, इसके अंदर में आप स्टॉक्स को ढूंढिए, आइडेंटिफाई कीजिए और जो सेक्टर आपको अच्छा लगता है और जो स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अब करना और एलोकेशन
स्मॉल कैप मिड कैप से निकाल के इसके अंदर में डालना एक्चुअली एक समझदारी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आशा कर रहा हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और ये छोटे छोटे वैल्यूएबल इनपुट्स जो आपको दे रहा हूँ इसे आप सीख पा रहे हैं और ये सीख को लोगों के साथ में भी आप शेयर कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।